वैज्ञानिकों ने देखा कि एक मीटियोर अगैट 616 पृथ्वी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। अब पृथ्वी को और हमें उस मीटियोर से बचाने के लिए सभी देशों ने अपने सारे हथियार उस मीटियोर की तरफ छोड़ दिए। बूम! मीटियोर नष्ट हो गया। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हथियार बनते हैं केमिकल से। केमिकल्स लौट के वापस आ गए, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले कुछ जीव जंतुओं में म्यूटेशन होने लगी, जिससे उनका डीएनए बदलने लगा और अब वो इंसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जानवर और बहुत से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में इसका असर दिखने लगा। जिस चींटी को एक जूते से भी आराम से मारा जा सकता था, अब उसको मारने के लिए एक बंदूक तो छोड़ो, एक सेना का टैंक भी कम पड़ गया। मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में जंग छिड़ गई थी, जिसमें ह्यूमंस का बचना मुश्किल दिखाई दे रहा था। हमारी 70 नहीं, 82 नहीं, पूरी 95% जनता खत्म हो चुकी थी। अब क्या? मानव जाति खत्म होने के कगार पर है। बचे हुए 5% लोग जमीन के नीचे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे कंटेनमेंट जोन्स और बंकर्स बनाकर छुप कर रह रहे हैं। इन अंडरग्राउंड बंकर्स को कॉलोनीज बुलाया जाता है। ये है जो ये अपने साथियों के साथ कॉलोनी 7045 में रहता है। सभी कॉलोनी वाले जो से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है। जो मॉन्स्टर्स के आने पे बहुत ही डर जाता है और हथियार चलाने में माहिर नहीं होता, इसलिए वो कॉलोनी के बाकी सारे काम करता है। एक बार बंकर में एक मॉन्स्टर घुस आता है और एक टीम उससे लड़ने के लिए जाती है। जो भी टीम की मदद करना चाहता है, पर टीम का लीडर जो को जाने से मना कर देता है कि टीम का एक मेंबर मारा गया और वो मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाता है। मॉन्स्टर को देखते ही जो बहुत 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 ज़्यादा डर जाता है। इतने में टीम का लीडर आके मॉन्स्टर को मार देता है। सभी लोग बंकर में वापस आ जाते हैं। जो के पास एक स्केचबुक होती है, जिसमें वो पिक्चर्स बनाकर दुनिया में चल रही सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। ये स्केचबुक जो को एमी ने दी होती है। रेडियो पे जो एमी की कॉलोनी को कांटेक्ट करता है और उसको यहाँ पे हुई एक एक बात बताता है। एमी जो की गर्लफ्रेंड है। 7 साल पहले जो और एमी फेयरफील्ड कैलिफोर्निया में रहा करते थे। एक दिन उनके शहर में मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ और वो दोनों बिछड़ गए और अलग अलग कॉलोनीज में पहुंच गए। जो कॉलोनी 7045 में और एमी दूर कॉलोनी 3022 में रहती। जो को लगने लगा कि उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया है। अब वो बस यहाँ से निकल के एमी के साथ जाके रहना चाहता है। सबके लाख मना करने के बाद भी जो नहीं माना और बस निकलने की तैयारी करने लगा। एक दोस्त ने जो को बताया कि एमी की कॉलोनी वहाँ से 7 दिन की दूरी पर है और वो ऐसे एक भी इंसान को नहीं जानता है जो सतह पे 3 दिन से ज़्यादा जिंदा रह पाया हो। सभी जो से ऐसे मिले जैसे वो उससे आखिरी बार मिल रहे हो। जो अपने बंकर से बाहर आता है और एक लंबी सांस लेता है और अपने रास्ते के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जो को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे एक घर दिखता है। वो सोचता है कि वो उस घर में जाके छुप जाए। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, घर के बैकयार्ड में उसे मिलता है पहला मॉन्स्टर, जो कि एक बड़ा सा मेंढक होता है। राक्षस जो को हमला करके गिरा देता है और वहीं जो को मिलता है अपने सफ़र का सबसे पहला दोस्त। वो जो कि मॉन्स्टर से बचने में मदद करता है और सही टाइम पे वो दोनों वहां से भाग के एक वैन में छुप जाते हैं। जो को पता लगता है उसका नाम बॉय है। वो इसी वैन में अपनी ओनर के साथ रहा करता था और अब उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। जो वो रात उसी वैन में गुजारता है और एमी की दी गई स्केचबुक में पिक्चर्स बनाता है। उसने कैसा मॉन्स्टर देखा और कैसे बॉय ने उसको उस मॉन्स्टर से बचाया। सुबह होते ही जो अपने सफ़र पे वापस निकल जाता है और अब बॉय भी उसके साथ जाना चाहता है। रास्ते में जो को कुछ बेरीज दिखती हैं। जो बॉय उसको खाने से रोक लेता है कि वो बेरीज जहरीली होती हैं। जो समझ जाता है कि ये दुनिया अब बहुत ज़्यादा बदल गई है और उसे अपना एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। चलते चलते एक बड़े से गड्ढे में हड्डियों के ढेर पे गिर जाता है। उस गड्ढे के अंदर कुछ खून चूसने वाले बड़े बड़े लीच उसके ऊपर हमला करते हैं। घबराया हुआ सा, कुछ निडर सा जो हमले के लिए तैयार ही होता है। इतने में वो देखता है कि उसके ऊपर एक रस्सी गिरती है। वो रस्सी को कस के पकड़ लेता है और एक आदमी उसे खींच के गड्ढे में से बाहर निकाल देता है। उस आदमी के साथ एक लड़की भी होती है जो गड्ढे में ग्रेनेड डाल के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। आदमी अपना नाम क्लेन बताता है और लड़की मियाओ। क्लेन और मियाओ पहाड़ों की तरफ एक सुरक्षित जगह ढूंढने जा रहे होते हैं। जो भी उनके साथ चल पड़ता है। जो क्लेन से पूछता है क्या वो उसे मॉन्स्टर से लड़ना सिखा सकता है। वो पश्चिम की तरफ अपनी गर्लफ्रेंड एमी से मिलने जा रहा है। यह सुनकर क्लेन निराशा के साथ जो उसे बोलता है, बच्चे, क्या तुझे लगता है वो एमी अभी भी वही 7 साल पुरानी एमी होगी? पर जोई उसकी एक नहीं सुनती। मेओव जो के क्रॉसबो के साथ उसकी मदद करती है और उसको निशाना लगाना भी सिखाती है। क्लेन जो को बताता है कि उसे जहाँ भी जाना हो पहले उसे उस पूरी जगह का ऊपर से निरीक्षण कर लेना चाहिए। और जो को दिखाता है कि वो बड़ा सा मेंढक अभी भी जो की गंध सूंघ के उसका पीछा कर रहा है। पर उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेंढक बहुत ही धीरे धीरे चलता है और तब तक हम चारों बहुत ही दूर निकल चुके होंगे। क्लाइड को जो के पीछे एक बड़ा सा स्नेल दिखाई देता है।
क्लाइड धीरे से जो की तरफ आता है और उसे हिलने को बिल्कुल मना कर देता है। क्लाइड जो को उसकी टी शर्ट उतारने को बोलता है। जो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, पर वो वैसा ही करता है जैसा क्लाइड उसे करने को बोलता है। क्लाइड बहुत ही धीरे से जो की शर्ट उस स्नेल के शेल में छुपा देता है और स्नेल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। क्लाइड जो को बताता है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते और ये तुम उनकी आंखों में देख के बता सकते हो। अब वो बड़ा सा मेंढक जो का नहीं स्नेल का पीछा करेगा। क्लाइड की समझाई हुई सारी बातें जो अपनी स्केचबुक में रिकॉर्ड कर लेता है। जो का क्लाइड और म्यो से बिछड़ने का टाइम आ गया था। जाते जाते क्लाइड जो को एक ग्रेनेड देता है और उसे बोलता है जब बचने का और कोई चारा ना हो तो वो इसका इस्तेमाल करे। क्लाइड और म्यो, जो और बॉय अपने अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। जो और बॉय एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। बॉय को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। जो उसे समझने की कोशिश करता है और बॉय भाग के कहीं छुप जाता है। जो उसके पास आता है पर बॉय बहुत डरा हुआ होता है। जो पीछे मुड़ के देखता है एक बड़ा सा कीड़ा ज़मीन में से निकल रहा होता है। जो अपना क्रॉसबो निकाल लेता है और उस राक्षस को निशाना बनाने की कोशिश करता है। पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर बॉय को चारों तरफ से घेर लेता है। वहां से भागने का बॉय को कोई रास्ता नहीं दिखता। जो वहीं ज़मीन पे पड़ा होता है। वो विशाल मॉन्स्टर बॉय को खाने ही वाला होता है। पीछे से जो चिल्लाता है और उसका पहला तीर सीधा मॉन्स्टर के गले पे जाके लगता है। अब ये पहले वाला जो नहीं रहा। मॉन्स्टर जो पे अटैक करता है और दूसरे तीर में जो मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। बॉय भाग के जो के पास आता है और उससे लिपट जाता है और उसे चाटना शुरू कर देता है। दोनों रात को एक शेल्टर में रुकते हैं जहां जो को एक मेविस दिखता है। मेविस एक फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट होता है। जो मेविस को देख के बहुत ही हैरान होता है। उसे लगा था वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक चलता हुआ मेविस नहीं देख पाएगा। वो मेविस को बताता है कि वो पश्चिम की तरफ अपनी गर्लफ्रेंड एमी से मिलने आया है पर किसी भी तरह उसे कांटेक्ट नहीं कर पा। मेविस अपनी बची हुई पावर में से जो को थोड़ा सा हिस्सा दे देती है। जो अपने रेडियो से एमी की कॉलोनी को कांटेक्ट करता है और एमी को बताता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और कुछ ही दिनों में उसके पास पहुंचने वाला है। एमी कुछ बोलने ही वाली होती है कि रेडियो बंद हो जाता है। अगले दिन जो और बॉय अपने बचे हुए सफ़र को ख़त्म करने के लिए निकल जाते हैं, बिल्कुल बेखबर कि उनके साथ आगे क्या होने वाला। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। जो सोचता है कि अब वो इस गड्ढे को कैसे पार करेंगे। इतने में बॉय पीछे से कहीं चला जाता है। जो उसके पीछे जाता है। जो को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जो जैसे ही पीछे घूमता है उसे ज़मीन के अंदर से कोई एक चीज़ उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। अपने पास उसे जो भी दिखता है वो उसे उठाता है और दूसरी दिशा में फेंक देता है। देखते ही देखते धरती से कुछ बड़ा सा निकलता है। जो डर जाता है। जो और बॉय अपनी जान बचा के फिर से वहां से भागते हैं। जो बॉय को लेके एक पेड़ की छाल में छुप जाता है। वो मॉन्स्टर कुछ देख या सूंघ नहीं सकता। जो बॉय का मुंह जोर की पकड़ लेता है ताकि वो कोई आवाज ना करे। कोई आवाज ना होने के कारण वो मॉन्स्टर चुपचाप वापस चला जाता है। बॉय देखता है जो वो अपने साथ ड्रेस लाया था वो पानी में चली जाती है। बॉय उस ड्रेस को लेने के लिए उसकी तरफ भागता है। जो रोकने की कोशिश करता है बॉय फिर भी पानी में कूद जाता है। आवाज से मॉन्स्टर वापस आने लगता है। जो तेजी से भागता है और अपने बैग में रखा हुआ ग्रेनेड निकालता है। 5 की गिनती से जो ग्रेनेड मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। ग्रेनेड सीधा मॉन्स्टर के मुंह में जाता है और मॉन्स्टर तहस नहस हो जाता है। धमाके से जो सीधा पानी में जाके गिर जाता है। जो तैर के पानी से बाहर आता है और देखता है कि उसके शरीर पे कुछ चिपका हुआ होता है। एक एक करके वो सबको हटाता है। वो खड़ा होकर बॉय पे चलाने लग जाता है कि उसने उसे जाने से मना किया था। क्या जरूरत थी उसे उस पानी में जाने की। जो को ऐसे चिल्लाते देखकर बॉय वहां से भाग जाता है। पानी के उन कीड़ों की वजह से जो के शरीर में जहर फैल जाता है। उसे दुनिया में अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। जो का बचना मुश्किल था। उसे लगा कोई सामने से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। जो की आंख खुलती है और वो किसी बंकर में होता है। वो अपने सामने एमी को देखकर चौंक जाता है। एमी उसे होश में देखकर उसके पास आती है और उसे उठने से मना करती है। जो को अभी और आराम की ज़रूरत होती है। जो बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। इतने सालों बाद जो को देखकर एमी भी बहुत खुश होती है। जो पूछता है कि वो रेडियो पर क्या बोल रही थी। एक कैप्टन आया है, नहीं पता कहाँ से आया है। तो अब आगे क्या। एमी बोलती है कि कैप्टन के पास एक बड़ी सी याच है। वो सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाने आया है। एमी की कॉलोनी जो की कॉलोनी से बहुत सुंदर, बहुत ही अलग और समुद्र के पास बसी होती है। एमी जो को कैप्टन से मिलवाती है। मैं सच बोलूं तो जो कैप्टन से मिलकर खुश कम जेलस ज्यादा होता है। जो एमी के पास जाता है और उसे बोलता है वो इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आया है। क्या वो उसके साथ नहीं चलेगी। जो अब मैं पहले वाली एमी नहीं रही हूँ। ये सुनकर जैसे जो के पांव तले जमीन खिसक जाती है। एमी बताती है उसने अभी किसी ऐसे को खोया है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। वो जो को ये सब पहले ही बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। वो जो से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है।
जो बोलता है यहाँ उसकी भी गलती है। उसने कभी एमी से उसकी इच्छा पूछी ही नहीं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी कॉलोनी छोड़कर वहां से आ गया। कैप्टन सबको अपना प्लान बताता है। वो दूर टापू पर सबको अपनी याच पर ले जाएगा जहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। जो को ये प्लान ठीक नहीं लगता। कैप्टन बोलता है कम से कम उसके पास एक प्लान है। अगर जो के पास भी कोई प्लान है तो वो बिल्कुल सुनने को तैयार है। जो बोलता है उसने 7 दिन सतह पर सरवाइव किया है। उसके हिसाब से उन सब जीवों को जानना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उनसे भागना। ऐसे ही छुपते और भागते रहे तो एक दिन पूरी पृथ्वी कम पड़ जाएगी। सब कैप्टन की बात सुनते हैं और जो की बात से कोई भी सहमत नहीं होता। जो इस बात से निराश हो जाता है। वो रेडियो पर अपने कॉलोनी वालों को कांटेक्ट करता है और बताता है वो वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत पहुँच गया है। उसने नए दोस्त बनाए और बहुत से मॉन्स्टर से लड़ाई करी। एमी उसको देख के बहुत खुश है। वो अब उनको बहुत मिस कर रहा है और जल्दी ही उनसे मिलने वापस आने वाला है। वहां से उठकर जाने वाला होता है कि उसकी नज़र उसके लिए लाई हुई बेरीज पर पड़ती है। वो बेरीज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। स्केचबुक खोलकर देखता है तो वो वही जहरीली बेरीज होती हैं जिन्हें बॉय ने उसे खाने से रोका था। को लगने लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो भाग के सबके पास आता है। सब पर पहले ही बेरीज का असर हो चुका होता है। वो एमी को समझा रहा होता है कि कैप्टन सही इंसान नहीं है, उसके इरादे नेक नहीं है। इतने में जो पे पीछे से एक कैप्टन की साथी हमला कर देती है। जो की आँख खुलती है तो उसके और बाकी सबके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो कैप्टन के बेस में बहरूपिया उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे कोई उन्हें बचाने नहीं आया, बल्कि उनका सारा सामान और उनकी सारी सप्लाईज चोरी करने आया है। पर उसके पास उन सबको देने के लिए भी कुछ है। कैप्टन के पास एक रिमोट होता है। जैसे ही वो उसका बटन दबाता है उसके याच के पास कुछ हलचल होने लगती है। पानी में कुछ बड़ा सा बीच की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दो बड़े हाथ पानी में से बाहर निकलते हैं। सभी लोग डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही विशाल केकड़ा होता है। एमी हाथ में एक ढाल लेके कैप्टन की तरफ भागती है और जो से बोलती है कि वो उस मॉन्स्टर का सामना करे। जो एक भाला लेके मॉन्स्टर की तरफ भागता है। वो भाले से मॉन्स्टर पे अटैक करता है और देखते ही देखते मॉन्स्टर को धूल चटा देता है। जो मॉन्स्टर को खत्म ही करने वाला होता है कि कैप्टन फिर से मॉन्स्टर को बिजली के झटके देता है और मॉन्स्टर जो को दूर उछाल देता है। यहाँ एक तरफ एमी और कैप्टन की साथी की लड़ाई चल रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ मॉन्स्टर फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। एमी यहाँ बुरी तरह घायल हो जाती है और वहाँ मॉन्स्टर जो की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर कहीं से बॉय आ जाता है और वो जो की उस राक्षस से बचने में मदद करता है। कैप्टन अपनी साथी को बोलता है कि वो उस कुत्ते को मार दे। एमी उस पर हमला करती है और गोली सीधा मॉन्स्टर को लग जाती है। कैप्टन एमी के पास जाता है और उसे घायल कर देता है। वो मॉन्स्टर कैप्टन की तरफ बढ़ रहा होता है तो कैप्टन उसे बिजली के झटके देके रोक देता है। बॉय भाग के एमी के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कैप्टन और उसके साथी अपनी याच की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ मॉन्स्टर जो पे बुरी तरह हमला करना शुरू कर देता है, पर जो मॉन्स्टर से हार नहीं मानता। जो उस बंदूक से उस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है कि वो उसकी आंखों में देखता है। उसे क्लेड की कही हुई बात याद आती है कि हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता और ये तुम उसकी आंखों में देख के पता लगा सकते हो। जो देखता है कि मॉन्स्टर बहुत तकलीफ में होता है और कैप्टन ने उसके ऊपर एक चेन बांध रखी होती है। जो गोली मार के उस चेन को उड़ा देता है। अब कैप्टन उस मॉन्स्टर को बिजली के झटके नहीं दे पाता। वो विशाल जीव जो और एमी का शुक्रिया अदा करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। वह सीधा कैप्टन की याच पर जाता है और कैप्टन और उसके दोनों साथियों को खत्म कर देता है। इस तरह जो उन सबको कैप्टन से बचा लेता है। अब जो वापस अपनी कॉलोनी जाना चाहता है और उसने जो सीखा उन्हें सब सिखाना चाहता है। इस बार एमी जो की सारी बातें मान रही होती है। एमी जो को जोर से गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि वो नहीं चाहती अब वो उसे छोड़ के कहीं भी जाए। जो एमी को वो अपनी स्केचबुक देता है और उसे बताता है कि इसमें ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें हैं। एमी वो लेने से मना करती है तो जो उसे बोलता है कि उसे सब याद है, उसे इस स्केचबुक की ज़रूरत नहीं। जो वहाँ से जाते जाते एकदम से रुक जाता है और वापस जाके एमी को किस करता है। जो एमी को वादा करता है कि वो उससे दोबारा जल्दी ही मिलेगा और बॉय के साथ हंसी खुशी अपने सफ़र के लिए फिर से निकल जाता है। अब रास्ते में जो को कुछ अच्छे जीव मिले और किसी किसी से उसे अपनी जान बचा के जोर की भागना पड़ा। जो अपनी कॉलोनी के पास पहुंचता है और देखता है वहाँ सब तहस नहस हो चुका था। वो अंदर जाता है और सबको ढूंढने की कोशिश करता है। सब उसे वहीं बैठे हुए मिलते हैं। सब जो को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे एक एक करके गले मिलते हैं। जो रेडियो पर पूरी दुनिया को अपने सफ़र और अलग अलग जो उसने जीव जंतु देखे सबके बारे में बताता है। पूरी दुनिया में अलग अलग कॉलोनीज के लोग जो को सुनते हैं और उनके मन में भी एक उम्मीद जागती है। जो सभी को पूरी तैयारी के साथ पहाड़ों की तरफ निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि ऊंची जगह सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं और वहां उन्हें क्लाइड और मिनोव भी मिलेंगे। जो बोलता है कि डर के जीने से कुछ नहीं होगा, समझना ज़रूरी है।
एमी जो से फिर से मिलने के लिए एकदम तैयार होती है। इस तरह हमारा हीरो जो एक नई और बेहतर दुनिया की शुरुआत करता है।